हाय गाइस, वेलकम टू गेट रैंकर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टावर ऑफ हेनॉय की। टावर ऑफ हेनॉय जो पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ रिकर्सन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो लुक एट हियर, टावर ऑफ हेनॉय में बेसिकली हमारे पास 3 रॉड होती हैं, ठीक है। 3 रॉड होती है, A, B, C, वी कैन टेक एनी नेम, दैट इज कॉल्ड सोर्स, डेस्टिनेशन एंड ऑक्सिलरी, ठीक है। जो पहला वाला रॉड होगा दैट इज सोर्स, जो लास्ट वाला होगा डेस्टिनेशन, एंड बीच वाला जो होगा दैट इज ऑक्सिलरी और हेल्पर रोड, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, ये जो हमारे पास डिस्क है, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ डिस्क गिवन होंगी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा मेन मोटिव है, इस डिस्क को एज इट इज उठाकर हमें सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचाना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिस्क है, इसको मुझे एज इट इज उठाकर सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचाना है, ठीक है। ए से सी में पहुंचाना है बाय यूजिंग बी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। इसके हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें 3 रूल फॉलो करना होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यू कैन सी। एक बार में हम बस एक ही डिस्क को मूव करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास 3 गिवन है डिस्क, एक बार में हम बस एक डिस्क को मूव करेंगे, या तो मैं सोर्स में डेस्टिनेशन में कर लूँ या ऑक्सिलरी में कर लूँ, बट एक बार में एक ही डिस्क मूव होगा, ठीक है। और जो हमारा डिस्क टॉप पे होगा वही मूव होगा, ठीक है। टॉप पे होगा, इट मीन्स रिकर्सन हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, ठीक है। स्टैक में हम कहाँ से मूव कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें, सिर्फ टॉप से, ठीक है। या तो मैं इंसर्ट कर लूँ, डिलीट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, सारी चीज़ें टॉप से होंगी, ओके। तो यहाँ पे भी हमारा जो रूल है, जो हमारा टॉप वाला डिस्क होगा हम उसको ही मूव कर सकते हैं, उसके नीचे वाले को नहीं, ठीक है। टॉप वाले को मूव करेंगे, एक बार में एक ही डिस्क को मूव करेंगे, ठीक है। और जो हमारा लार्जर डिस्क होगा वो स्मॉलर के ऊपर नहीं बैठेगा, ठीक है। किसी भी मूवमेंट में लार्जर वाला स्मॉलर के ऊपर नहीं बैठेगा, ठीक है। स्मॉलर वाला लार्जर के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हम कितने स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, गिवन है, हमारे पास 3 डिस्क है, एन की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिस्क है, हमें इसको एज इट इज उठाकर यहाँ पे पहुँचाना है, ए से सी में पहुँचाना है, ठीक है। सी इज अ डेस्टिनेशन, ए इज अ सोर्स एंड बी इज अ हेल्पर रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे मूवमेंट करते हैं। सपोज फर्स्ट स्टेप में ये जो स्मॉलर वाला है इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। हमारा यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, जो हमारा n-1 है, सपोज ये n की वैल्यू 3 है, जो ये n-1 ये जो 2 है, ये जो 2 है, इनको मुझे एज इट इज यहाँ पे रखना है। तो मैं लार्ज वाले को फिर डेस्टिनेशन में डाल दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने स्मॉलर वाले को सी में डाला, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में एक बार में एक ही डिस्क मूव होगा, फर्स्ट स्टेप में स्मॉलर वाले को मैंने सी में डाला, ठीक है, डेस्टिनेशन में। सेकेंड स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, जो इसके मीडियम वाला है उसको मैं बी में डाल रही हूँ, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्मॉलर वाला मैंने सी में डाला था उसको मैंने बी में डाल दिया, क्योंकि जो बी में है वो इससे बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा प्रॉब्लम क्या था, ये वाला जो दो डिस्क है इसको मुझे एज इट इज बी में पहुँचाना था। तो ये हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में ये एज इट इज बी में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लार्जर वाला डिस्क है इसको मैं एज इट इज उठाकर सी में डाल दूंगी डेस्टिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सी में डाल दिया। इसके बाद अब हमारा मेन मोटिव क्या है, ये हमारा लार्जर इसमें आ चुका है डेस्टिनेशन में। अब ये जो हमारा n-1 डिस्क है वो अब हमारा ऑक्सिलरी में है, ठीक है। अब इसको मुझे एज इट इज यहाँ पे प्लेस करना है बाय यूजिंग सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लुक एट हियर, ये जो स्मॉलर वाला है इसको मैंने सोर्स में डाल दिया। अब ये जो मिडिल वाला था उसको मैंने सी में डाल दिया, एंड देन जो स्मॉलर वाला बचता है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेप नंबर 7 है, वहाँ पे ये जो हमारा डिस्क था 3 डिस्क, वो एज इट इज डेस्टिनेशन में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉलो होगा। इसमें जो हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स जाता है, टोटल नंबर ऑफ मूव्स, ये हमारा जाएगा 2 पे पावर n-1, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो मैंने n की वैल्यू 3 ली थी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने जा रहे हैं 7। अगर ये डिस्क 4 होगी तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जाएंगे 15। अगर ये 6 होगी 7 होगी, यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो कभी कभी ये एग्जाम में एक नंबर में पूछ देते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, हम एक रियल टाइम डेमो देखते हैं कैसे ये परफॉर्म हो रहा है। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास सपोज मैंने 3 ले रखा है, ठीक है, वी हैव ट्वाइस। ओके, इसको हम देखते हैं कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 3 रॉड ले रखा है, ये हमारा सोर्स है, n की वैल्यू 3 है, हमारे पास 3 डिस्क है। ओके, तो ये हमारी सोर्स हमारा ये हो गया, दिस इज डेस्टिनेशन, और ये हमारा ऑक्सिलरी हो गया, है ना। तो इसकी हेल्प से मुझे इसमें इसको एज इट इज़, ये जो हमारा है इसको एज इट इज़ उठा कर मुझे इसमें डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या होगा, ये जो n-1 है, अगर 3 है तो जो ये 2 एलिमेंट्स, ये जो 2 डिस्क है, इसको मुझे एज इट इज़ बीच में डालना है ऑक्सिलरी में, ठीक है। तो इसको हम ऑक्सिलरी में कैसे डालेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, ये जो स्मॉल वाला है इसको मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। इसके बाद इससे जो ये इस वाले को हम मिडिल में डाल रहे हैं ऑक्सिलरी में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, ये जो स्मॉल वाला है इसको मैं मिडिल में डाल रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो जो n-2 था, n की वैल्यू 3 है, तो दो डिस्क हमारा एज इट इज़ ऑक्सिलरी में आ गया, ठीक है, बीच वाले में। ओके, अब ये जो हमारा लार्जर वाला बचता है इसको मैं एज इट इज़ डेस्टिनेशन में डाल देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या है, अब जो हमारी n-1 डिस्क है वो ऑक्सिलरी के पास है। अब इस ऑक्सिलरी को हम एज ए सोर्स यूज़ करेंगे, इस सोर्स से हमें डेस्टिनेशन में पहुँचाना है बाय यूजिंग दिस, ठीक है। अब ये जो हमारा पहले सोर्स था ये यूज होगा एज ए ऑक्सिलरी, ठीक है, और इसको यूज़ करके हम ये n-1 को डेस्टिनेशन में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो स्मॉलेस्ट वाला है इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मूव में हम इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लार्जेस्ट था वो डेस्टिनेशन में आ गया। नेक्स्ट मूव में हम इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला जो एलिमेंट था वो सोर्स से एज इट इज़ डेस्टिनेशन में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू 4 है तो हम 4 में भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 4 होगी तो इसमें भी हम कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो ये जो हमारे नंबर ऑफ मूव्स है ये बढ़ जाएंगे। ये जो हमारा 3 में नंबर ऑफ मूव्स टोटल 7 जा रहे हैं, ये जब n की वैल्यू 4 होगी तो ये जो मूव्स है वो 15 जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो हमारा रिकर्सिव एल्गोरिथम है वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। लुक एट हियर, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हेनोई नाम का एक हमारा फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन में हमारे पास टोटल 4 पैरामीटर पास हो रहे हैं। सो लुक एट हियर, दिस n इज अ नंबर ऑफ डिस्क, ओके। कितना डिस्क हमें यूज करना है, ओके। एंड A स्टैंड्स फॉर सोर्स, B is used for destination and C is used for auxiliary और helper, ओके। तो यहाँ पे देखो, look at this condition, ओके। जब भी हमारा रिकर्सिव फंक्शन होता है वहाँ पे एक बेस कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक ही डिस्क है तो उसमें तो मैं सीधा उसको सोर्स से डेस्टिनेशन में डाल देंगे, है ना। तो उसमें मुझे रिकर्सन की नीड है नहीं, है ना। अगर मेरे पास डिस्क ही एक है तो उसको हम सीधा सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचा सकते। तो दिस इज द बेस कंडीशन फॉर दिस, है ना। रिकर्सिव फंक्शन में हमारा बेस कंडीशन होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो इनफाइनाइट लूप में चलते जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो हम क्या कॉल कर रहे हैं, हमारा जो मेन मोटिव क्या था, अगर मेरे पास n डिस्क है तो जो n-1 डिस्क है उसको हमें कहाँ पहुँचाना है, ऑक्सिलरी में, ठीक है। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, जो n-1 डिस्क है उसको मैं सोर्स से ऑक्सिलरी में पहुँचा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। हमारा n-1 डिस्क यहाँ सोर्स में है, A के पास है, उसको मैं C में पहुँचा रही हूँ ऑक्सिलरी में विद द हेल्प ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। ये A हमारा यहाँ पे n-1 ये हो गया 2 डिस्क, इसको मैं एज इट इज कहाँ पहुँचा रही हूँ, ऑक्सिलरी में, देखो यहाँ पे पहुँचाया है ना, इसको n-1 को मैंने ऑक्सिलरी में पहुँचाया विद द हेल्प ऑफ C। तो ये हमारा यही है, सबसे पहला काम हमारा यही है कि n-1 को हमें ऑक्सिलरी में पहुँचाना है, ठीक है। जब n-1 ये दोनों हमारा ऑक्सिलरी में पहुँच गए तो हमारे पास सिर्फ एक लार्जर डिस्क बची है ना, तो इस लार्जर को मैं डायरेक्टली सोर्स से डेस्टिनेशन में डाल सकती हूँ, है ना। तो अगर ये यहाँ तक पहले हमने कर लिया, इसके बाद क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही डिस्क बचेगा, उसको मैं क्या करूँगी, सोर्स से सीधा डेस्टिनेशन में डाल दूंगी, है ना, A से B में डाल दूंगी, ठीक है। A इज सोर्स, B इज डेस्टिनेशन, ओके। अब यहाँ पे देखो, जब इसको मैंने डेस्टिनेशन में डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला मैंने डेस्टिनेशन में डाल दिया। अब जो रिमेनिंग डिस्क है n-1 वो कहाँ पे है, अभी वो ऑक्सिलरी में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो n-1 डिस्क है वो कहाँ पे है, ऑक्सिलरी C हमारा ऑक्सिलरी है, तो ये हमारा n-1 डिस्क कहाँ पे है, ऑक्सिलरी में है, ठीक है। अब ये हमारा ऑक्सिलरी में है, अभी इसमें हमें क्या करना है, जो n-1 डिस्क है उसको डेस्टिनेशन में पहुँचाना है बाय यूजिंग सोर्स, ओके। n-1 जो हमारा ऑक्सिलरी में है उसको अब मुझे डेस्टिनेशन में पहुंचाएंगे सोर्स के हेल्प से। तो हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो इतना ही है, सिंपल सा रूल है, जो भी हमारी n की वैल्यू होगी, जितने भी डिस्क होंगे, n-1 डिस्क को हम ऑक्सिलरी में पहुंचाएंगे, जो लास्ट वाला लार्जेस्ट बचेगा उसको सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजेंगे, और जो बाद में जो ऑक्सिलरी में होगा उसको हम डेस्टिनेशन में पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ सोर्स रॉड, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टावर ऑफ हेनॉई, ठीक है। ये हमारा काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है रिकर्सन का, काफ़ी टाइम ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। इसमें जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है उसमें मोस्टली आ जाता है कि हमारे पास n की वैल्यू गिवन है, टोटल नंबर ऑफ मूव्स क्या है ना। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंप्लीट हमें बताना पड़ेगा, अगर n की वैल्यू 3 है या 4 है तो कितने स्टेप्स लग रहे हैं, हमें सारे स्टेप्स को क्लियरली ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, ठीक है, एल्गोरिथम लिख के, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टावर ऑफ हेनॉई, ओके, थैंक यू।